अलग होता है। यहाँ पर कोई भी भौतिक सुखों की चाह नहीं होती, यहाँ और ना ही कोई मोह और लोभ का बंधन होता है। आचार्य श्री जी शुरू से ही उनको ज्ञान की चाह थी। उनके माता पिता ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी, जिसके कारण उनके मन में निश्चल वृत्ति का बीज अंकुरित हुआ। आचार्य उन्होंने अपने जीवन में कभी भी भौतिक सुखों को प्राथमिकता नहीं दी। चटाई का त्याग करना उनका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उनको मालूम था कि वो हमेशा अपने जीवन को त्याग और तपस्या के द्वारा ही वो अपने जीवन का निर्वाह किया। उनको मालूम था कि त्याग और तपस्या के द्वारा ही हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुखों से कभी भी संतोष की अनुभूति नहीं होती। आचार्य जी का जीवन ये संदेश देता है कि अगर हम अपने मन में किसी भी प्रकार का लोभ और मोह पालते तो हम अपनी आत्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को समाज के लिए समर्पित कर दी। उनका उद्देश्य हमेशा ये था कि वो समाज के हर वर्ग के लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाएं और समाज के हर एक व्यक्ति को शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जैन धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को पूरे समाज में फैलाया और समाज में जो अज्ञानता था उनको दूर करने के लिए उन्होंने अनेक से कार्य किए। उन्होंने ये कहा कि हिंसा सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं होती, शारीरिक रूप से ही नहीं होती, मानसिक और वाचिक रूप से भी होती है। मानसिक रूप से हिंसा के लिए उन्होंने एक प्रवचन में बताया था कि हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपने मन में हलचल होती है तो हम किसी भी प्रकार से हिंसा कर सकते हैं। और वाचिक रूप से उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि हमें हमेशा उन्होंने बोला कि बोलने का कोई भी विकल्प हमारे जैन सिद्धांत में नहीं है, लेकिन अगर बोलना ही हो तो हमें सत्य बोलना चाहिए और ऊंची आवाज में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग के एक प्रदेशों में जो हमारे वचन की बरगनाएं फैलती है, उससे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होती है उनको बरगनाओं से धक्का लगकर उनकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह से वचन के रूप में उन्होंने निष्प्रिय वृत्ति का उदाहरण दिया, छोटे छोटे जीवों के प्रति दया करके। और उन्होंने नैनागिरी में रहते हुए उन्होंने समाज को निर्भयता प्रदान किया था। उन्होंने निर्भय रहो और निर्भय करो इस कथन के माध्यम से डाकुओं को उन्होंने हिंसा के पथ से हटाकर उन्होंने डाकुओं को अहिंसा के मार्ग में लगाया और समाज को निर्भयता प्रदान की। ये समाज के प्रति उनका निष्प्रिय वृत्ति का उदाहरण है। इस तरह से निष्प्रिय वृत्ति के माध्यम से उन्होंने अहिंसा के उच्चतम आदर्श को अपनाया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान एक बहुत बड़ा धन है। उन्होंने बहुत से पाठशालाओं का निर्माण करवाया और उन्होंने बच्चों को निस्वार्थ भावना से उन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया। वो जानते थे कि अगर एक बच्चा को सही मार्ग मिले तो वो समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। उनका जीवन दर्शन ये था कि हमें हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहना चाहिए और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए। निस्वार्थता का उदाहरण उनको गुरु भक्ति के रूप में मिलता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु भक्ति, गुरु के प्रति सेवा और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित किया। और उन्होंने एक बार बहुत ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से ये कहा था कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत आनंद मनाएंगे ऊपर, क्योंकि वहाँ पर हमें शांति कुंद आचार्य मिलेंगे, वहाँ पे चैत्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी मिलेंगे, वहाँ पर समर्थभद्र स्वामी मिलेंगे और वहाँ पर आचार्य अमृत चंद्र मिलेंगे और हमारे सबसे प्यारे दादा गुरुवर वहाँ पर ज्ञान सागर जी महाराज जी मिलेंगे। ये गुरु के प्रति निष्प्रियता का ही उदाहरण है। शिष्यों के प्रति निष्प्रियता व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक सुंदर प्रवचन के माध्यम से ये भी कहा था कि देखो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे पीछे तुम भी आते जाना और हम सब ऊपर एक साथ मिलेंगे। ये मतलब इस जन्म में और अगले जन्म में भी गुरु और शिष्यों के प्रति
निष्ठता का भाव शायद ही बिरली कहीं पर मिल सकता है। उन्होंने इस प्रकार से उनका जीवन और उनके सिद्धांत हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिनसे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि और समाज की निस्वार्थ सेवा और निष्पक्ष व्यक्ति को अपनाकर हम अपना योगदान दे सकते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी, बहुत अच्छे शब्दों से भावुक भावना के साथ आपने बहुत आचर्षी का निष्प्रवृत्ति का वर्णन किया। ऐसी हमारी निष्प्रवृत्ति हम सबके अनुकरण करें, आचर्षी का अनुकरण हम भी करें इस भावना के साथ। आपको धन्यवाद ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से। इसी बीच हमारे बीच है कतार से निवेदिता जैन जी, निवेदिता दीदी ज्वाइन है, उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आचर्षी के विषय में 2 शब्द उभी रखे। निवेदिता जी जैन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी और सभी को जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरे को जब बताया कि आचार्य श्री के बारे में बोलना है तो थोड़ा सोच रही थी क्या बोलूं, क्योंकि युग श्रेष्ठ, संत शिरोमणि, परम तपस्वी, समाधि सम्राट, अनेक उपाधियों से सम्मानित हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को शत नमन और शत वंदन उनके प्रथम समाधि दिवस। जब मुझे पता पड़ा ज्ञानोदय विद्या तीर्थ बच्चों का एक संस्था है जहाँ पे बच्चों को पाठशाला है जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे 8-10 लाइन की वाक्य लिखे जिसमें मैं हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या किया है और उनने किस तरह से हमको पुरस्कृत किया है कहना चाहिए, वो बता रही थी। अगर कुछ बच्चे हैं आज साथ में तो वो जुड़ सकते हैं और मेरे साथ इनको बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगी, तब संयम त्याग की मूर्ति कौन? गुरु विद्यासागर। अगर कोई बोलना चाहे तो विद्यासागर बोल सकते हैं, गुरु विद्यासागर का नाम। तब संयम त्याग की मूर्ति गुरु विद्यासागर, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत और 13 भाषाओं के ज्ञाता गुरु विद्यासागर, महाकाव्य मूक माटी के रचयिता गुरु विद्यासागर, जिसने कलयुग में समूसरण रचाया, वे थे हमारे गुरु विद्यासागर। कुंद कुंद की परिपाटी का विस्तार करने वाले गुरु विद्यासागर, प्रतिभा स्थली हथकरघा के प्रदाता गुरु विद्यासागर, गौ संरक्षण पूर्ण आयु के प्रणेता गुरु विद्यासागर, छपक राज समाधि सम्राट युग श्रोमणि गुरु विद्यासागर को बारंबार नमन, बारंबार नमन। सब जन जानते हैं कि हमारे गुरुजी का जन्म सदलखा ग्राम में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था, जब वो विद्याधर के नाम से जाने जाते थे। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा धारण की और 22 नवंबर 1972 को ज्ञान सागर महाराज जी ने उन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया। गुरु कृपा, आत्मनिष्ठा और सतत साधना के बल पर आपने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात करने वाली आत्मविदा को प्राप्त कर लिया। यहाँ यह कह सकते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचकाए। तो गुरु जी के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, पर मुझे लग रहा आज समय कम है, तो थोड़ा सा 2-4-6 लाइनें और बोल के मैं अपने आप को यहाँ पे एक अपना संस्मरण सुनाती हूँ गुरु जी के साथ जो मेरा हुए हैं, छोटे छोटे 2-3। कई बार मुझे गुरु जी के दर्शन करने मिला, 3-4 बार मैंने गुरु जी को आहार दिया। पहली बार मैंने उन्हें बीनावारा में आहार दिया था, दूसरी बार मैंने दयोदय जबलपुर में आहार दिया था, और तीसरी बार मुझे मौका मिला जब डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी में आचार्य श्री विहार कर रहे थे, तो वहां पे प्रसाद सागर महाराज जी ने एक हाइकू प्रतियोगिता का आयोजन किया था, अंतरराष्ट्रीय हाइकू प्रतियोगिता। तो उस प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया यहाँ रहते हुए, और उसमें मैं विजेता बनी थी, विजेताओं में से एक थी। तो उसके सम्मान के लिए जब हमें डोंगरगढ़ बुलाया गया, चंद्रगिरी बुलाया गया, तो हम वहां गए, और वहां पे सुबह सुबह हम लोग जब पहुंचे जहां महाराज जी का गमन चल रहा था, तो महाराज जी बहुत तेज चलते। उस समय भी ऐसा लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, महाराज जी आगे चल रहे, जबकि इतनी अस्वस्थता थी, फिर भी महाराज गुरु जी के चेहरे से तेज और हंसी नहीं हट रही थी।
सुबह सुबह जब हमने गुरुजी के दर्शन किए, साक्षात बिल्कुल सामने सबसे पहले हम खड़े हुए थे वहां पंक्ति में, तो इतना मनोहर दृश्य हो रहा था और गुरुजी का वहां से विहार हुआ। तो आगे जाके एक ग्राम में एक स्कूल में व्यवस्था की गई थी जहाँ पे सब हम लोगों को बुलाया गया था, अंतरराष्ट्रीय से सभी जो जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया था या जीता था, विजेता बने थे उन लोगों को। तो वहां पे रुके एक स्कूल में, तो प्रसाद सागर महाराज जी से बात करते हुए उन्होंने मुझे इतना बोला कि तुम आहार देना चाहती हो। मैंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, हम तो पूरी तैयारी से आए हैं, सोले के कपड़े वगैरह सब लेके आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग अपने सोले के कपड़े वगैरह बदलो और पहुंच जाओ चौके पे। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी किसी गांव में किसी के घर से परमिशन लेके उनके घर में जाके कपड़े बदले, सोले के कपड़े पहने और चौके में पहुंचे। और मुझे याद है उसके 1-1.5 महीने पहले की बात है समाधि के, और आचार्य श्री को हमने आहार दिया, मैंने, मेरे बेटे ने, बहन ने। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे कि हमको उस समय आचार्य श्री का सानिध्य, आशीर्वाद और आहार, जबकि दर्शन भी दुर्लभ थे उस समय, सब कुछ मिला। तो इस तरह से आचार्य श्री के साथ एक तो ये, दूसरा जब नेमावर में आचार्य श्री थे तब मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला आचार्य श्री से मेरी, यानी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी अकेले रूम में महाराज जी बैठे हैं तो मैं, मेरे पतिदेव और हम लोग जाएंगे और महाराज जी से हम कुछ बोलते तो थे ही नहीं, वो सिर्फ सिर भी हिला दे और आंख उठा के देख लेना तो बस उतने में ही हम लोग धन्य हो जाते थे। तो बस जब उनके पास हम गए तो मैंने बोला गुरुजी मुझे व्रत करने हैं, पर मैं कतार में रहती हूँ तो न मंदिर है न पानी है, लेकिन हाँ मेरे पास चक्की है, बाकी सारी सुविधाएं मैं जुटा लेती हूँ अपनी। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे 64 रिद्धि के व्रत करने हैं। बोले उपवास से कर सकती हो। तब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने कहा नहीं महाराज जी उपवास से नहीं, एकासन से करेंगे। तो उन्होंने इशारे से पूछा, मेरे को पता नहीं था कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो जो साथ में दूसरे लोग थे उन्होंने बताया महाराज जी पूछ रहे हैं उपवास से करोगी कि व्रत करोगी, एकासन से करोगी। तो मैंने कहा मैं तो वहां से, तो बोले एकासन से। हाँ ठीक है करो, क्योंकि कर लोगी तो धन्य है, पता नहीं फिर मैंने भविष्य में ये मौका मिला ना मिला, तो जो मन में आ रहा है वो करो, पर अच्छा करो और जितना पाल सकते हो उतने नियमों का पालन करो। सब जन, महाराज जी ने कुछ नहीं, जब सब इस साथ में खड़े किसी भैया जी ने बोला मुझे ये सब, तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया हाथ उठा के और आंख उठा के देखा कि हाँ तुम सच में करना चाहती हो लगता है। तो बस उस दिन का दिन था कि मैंने 64 रिद्धि के व्रत लिए और अब शायद मेरे पूरे भी हो जाएंगे, 4-5 ही बचे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वो नियम का पूरा पालन कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में। इस तरह से आचार्य श्री के 2 छोटे छोटे संस्मरण मेरे से जुड़े हुए थे। और यही कहूंगी बस विद्यासागर महाराज जी के लिए जितना बोलो उतना कम था। और जैसे कि उनके एक हाइकू भी मुझे बहुत पसंद है, सार्थक बोलो व्यर्थ नहीं, साधना सो छोटी नहीं। तो हमें वही बोलना चाहिए जो सार्थक हो, जिसका कोई मतलब हो, अन्यथा बोलने का कोई मतलब नहीं। तो साधक जब बनना है तो अच्छे से साधना करने के लिए हमें उचित शब्दों का, उचित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानोदय विद्या पाठशाला का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको भी कि अपना विदेश में प्रवास करते हुए अपना बहुमूल्य समय इतने चंद शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल है आपके कहे अनुसार। जब फिर भी आपने गुरु की भक्ति से परवश होकर इतने देर तक इंतजार किया और बहुत चंद शब्दों में एक माला के रूप में उपस्थित किया। जैसे माला विविध प्रकार से पुष्पों से होती है, उसी प्रकार से आपकी शब्द माला बहुत हम लोगों को कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको निवेदिता दीदी, आपने हमें बहुमूल्य समय दे करके गुरु गुणगान का अवसर दिया। धन्यवाद दीदी। जी मुझे विद्यासागर महाराजांची जिरवानी आपली सुनानी है। अच्छा कुछ अभी 2 लोग होने तो फिर सुनाए। ठीक ठीक, हाँ आगे इसी कड़ी में हम सब लोगों के बीच पूनम जी जो अध्यक्षता है कन्नड़ हिंदी। हेलो पूनम दीदी ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ.
आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। सबको जय जिनेंद्र। आज इस फंक्शन में हम सब मौजूद हैं। सबको बहुत डीपली उनके बारे में पता है। मैं इतना सारा मुझे पर्सनली व्यक्तिगत मुझे परिचय ज़्यादा सा मैं व्यक्तिगत नजदीक से मैंने नहीं देखा, पर जरूर उनका प्रवचन सुनी और उनके बुक्स भी पढ़ी। तो इतना तो मैं सार बता सकती हूँ कि उनका एक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा था। बहुत लोगों का लाइफ में एक मानवीय दृष्टि से और एक जैन होने के नाते से उन्होंने बहुत लोगों के लाइफ में उनका प्रकाश से बहुत लोगों के जो बीच में होता उनमें होता है उस दिया को जगाने के प्रयास किए उन्होंने। इससे एक मनुष्य होने के नाते से सबका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढ के उनके प्रकाश से जो तो दूसरों के लाइफ में दिए हैं, उन्होंने उनका भी प्रकाश को जगाने के प्रयास किए, वो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने जो कुछ भी काम किए हैं और समाज के प्रति वो सब चेष्टा में सब एक्टिविटी में वही ध्येयता की दूसरों का भी वो दिया को प्रकाशित करना। मैं एक आयुर्वेद वैद्य हूँ और मुझे तो ज़्यादा आप बहुत ज्ञानी लोग इधर है, पर इससे मैंने एक तो मैं देख पाई और मैं एक वैद्य होने के नाते से उन्होंने आयुर्वेद के प्रति बहुत उनको अच्छे उन्होंने प्रयत्न किए और बहुत उनका एक्टिविटीज भी है। तो मैंने ऐसे लगा वो आयुर्वेद के प्रति इतना रुचि क्यों रखे। तो अगेन वही एक पॉइंट था कि उन्होंने जो प्रकाश को जगाने का उसी प्रयास में इधर भी उन्होंने किए। लाइक अभी आयुर्वेद का मतलब हम समझे तो एक शरीर का मतलब समझे तो क्या है कि एक वैद्य की आयुर्वेद और ये मानव जाति का उद्देश्य ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो है, इसके लिए हमारा शरीर एक माध्यम है और ये शरीर स्वस्थ रहने का उद्देश्य भी यही है कि मोक्ष प्राप्ति या आत्म कल्याण या ज्योति को जगाना। और इससे क्या होगा कि ऐसे प्रयास आयुर्वेद से ऐसे प्रयास होगा कि हमारे शरीर का शक्ति कभी भी कम नहीं करता। वो करेगा कि ज्योति को जगाने का ही उद्देश्य होता है और जगाने का ही प्रयास होता है वो उस चिकित्सा पद्धति से। सो इसी को ध्येय में रख के उन्होंने क्या किया, उसको भी जगाने के लिए, मतलब सारे लोगों तक पहुंचने के लिए। तो जैसे भी करे, कौन सी भी एक्टिविटी किए, तो भी उनका उद्देश्य यही है कि प्रकाश को फैलना। और ये प्रकाश तो फैलाव हो सकता है एक बड़ी प्रकाश से ही, वो विद्यासागर महाराज जी थे। और ये बड़ी फैलाव उनका जो ज्योति है उस सबके बहुत लोगों के दिल पर छुए और बहुत लोगों को उसी दिया को जगाने की चेष्टा की। और इसके प्रति मैं इतना तो बता सकती हूँ कि उनका महत्व बहुत लोगों को अनुभव भी हुआ है, कितने अच्छे तरीके से और कितने स्ट्रांगली उस ध्येय की ओर जाने की एक रास्ता दिखाए उन्होंने। और ये अन्याय होने के नाते से या उनके सब ये देखने के नाते से हमारा भी यही मकसद होना है, वो ज्ञान का सहारे लेके जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं या जो कुछ भी हम फॉलो कर रहे, मतलब हमारी चर्या कर रहे, वो ज्ञान को रख के ही वो करना है। मतलब ज्ञान को रख के ही, ज्ञान के सहारे से ही वो दिया को जलाने का प्रयास करना है, ऐसे मुझे लगता है। और हमारे जिम्मेदारी भी वही है, ज्ञान से ही ज्ञान को बढ़ाना है। और यही मुझे इतना एक मौका दिया आपने और मेरा व्यूज को शेयर करने के लिए मौका देने भैया ने दिए हैं, और इसके लिए मैं बहुत आभारी मानती हूँ। और अगेन मैं गुरु को प्रणाम करके मेरे 2 वाक्य को मैंने शेयर करने के लिए मौका देने की वजह से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम दीदी, आपने बहुत चंद शब्दों में आयुर्वेदिक का महत्व बताया और गुरु जी का आयुर्वेदिक के प्रति समर्पण भी बताया।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही आत्म साधना का एक साधन होता है, रत्नत्रय पालन का एक साधन होता है और आयुर्वेदिक से ही वो ठीक रहता है। ऐसे गुरु के उद्देश्य को आपने हमारे सबके बीच रखा, इसलिए ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हम सभी लोग आपका आभार प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। जय जय। इसी बीच इसी कड़ी में बहन रिंकी गुरु जी के विषय में 2 शब्द रखे, ऐसे मैं उनसे निवेदन करता हूँ। अगली कड़ी में मनीषा दीदी कुछ जिनवानी के विषय में सुनाना चाहती हैं, गुरु जी के विषय में, वो सुनाए, ऐसे हम भावना रखते। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पटनागंज के बड़े बाबा की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के त्याग के बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आचार्य श्री के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करना चाह रही हूँ। त्याग की जोत जलाई जिसने संयम का संदेश दिया, त्याग की जोत जलाई जिसने संयम का संदेश दिया, विद्यासागर सम संत बिरले जीवन यज्ञ विशेष किया, संपदा सुख मोह तजकर सत्य पथ का दीप जलाया, वैराग्य की इस गंगा में जग को निर्मल ज्ञान बहाया। आज हम एक ऐसे महान संत की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने न केवल धर्म बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए त्याग और तपस्या का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलागा ग्राम में अष्टगी परिवार में हुआ। आप अपनी माता पिता की द्वितीय संतान होते हुए भी अद्वितीय थी। जब आचार्य श्री ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब वे गुरु ज्ञान सागर जी से विद्या अध्ययन हेतु मदनगंज किशनगंज पहुंचे। तब ज्ञान सागर जी से वो कहने लगे कि मुझे आपसे विद्या अध्ययन करना है। तब आचार्य श्री जी ने कहा, आप कौन हो? तब वे अपना परिचय बताते हुए कहते मैं विद्याधर हूँ। तो ज्ञान सागर जी हंसने लगे, अरे एक दिन विद्या अध्ययन करके तुम विद्या लेकर उड़ जाओगे? तो वह बोलते हैं, नहीं गुरुजी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। गुरुजी इस इतना बड़ा त्याग देखकर अचंभित रह गए। अरे बोले, अगर तुम्हें इतनी विद्या की लगन है तो मैं तुम्हें एक दिन विद्या नंदी बना दूंगा। तब से ब्रह्मचारी अवस्था से गुरुजी ने आजीवन नमक और मीठा का त्याग कर दिया। जब भी आचार्य श्री कुछ त्याग करते तो बिना बताए ही त्याग करते थे और कभी मुनि आर्य क्या पूछती तो मौन रह जाती थी। एक बार जिस वस्तु का त्याग किया प्राय उसको कभी दोबारा ग्रहण करते नहीं देखा। आचार्य श्री ने मुनि राजों से कहा करते थे, 24 घंटे में त्याग का कार्यक्रम एक ही बार आता है जिसे हमें प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। आचार्य श्री प्रत्येक आवश्यकों के प्रति उनका उत्साह अकथ्य था। सन 1913 में रामटेक में वर्षा युग के दौरान 10 लाक्षण पर्व में जब आचार्य श्री ने हरि का त्याग कर दिया, 10 लाक्षण पर्व पूर्ण होने पर मुनि राजों और आर्यों ने निवेदन किया, गुरुजी 10 लाक्षण पर्व पूर्ण हो गए हैं, अब तो हरि और फल लेने लगो। तब आचार्य श्री जी ने कहा, जो एक बार त्याग दिया सो त्याग दिया। तब आचार्य श्री जी हंसकर बोले, अरे क्या हुआ, हरि नहीं लेता तो मैं हरि का नाम तो लेता हूँ। इस प्रकार आचार्य श्री ने फलों का, ईसरी में थूकने का, सूखे मेवों का, चटाई का, दूध का त्याग कर दिया और मुक्तागिरी में एक ही चौके का नियम ले लिया। आचार्य श्री आचार्य पद ग्रहण करने के बाद 1 महीने मात्र आहार में गेहूं, दूध और पानी ही ग्रहण किया। आचार्य श्री ने जीवन भर कठिन तपस्या की। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मसंयम के मार्ग को अपनाया और भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर रहकर एक निर्मल, संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत किया। आचार्य श्री जी न केवल एक महान संत थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृतिक, भारतीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अनेक गौशालाएं, शिक्षण संस्थानों और जैन ग्रंथों के संरक्षण में अपना योगदान दिया। उन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे जिनमें मूक माटी बहुत प्रसिद्ध है और समय सार पर आधारित अनेक टीकाएं भी लिखी। आचार्य श्री ने कहा, त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि मोह, अहंकार, स्वार्थ का भी होना चाहिए। त्याग अर्थ केवल सुविधाओं को छोड़ना नहीं बल्कि सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी समर्पित होना चाहिए। आचार्य श्री कहते थे, जो जितना त्याग करता है वह उतना ही महान बनता है। 16 फरवरी 2024 को जब आचार्य श्री का शरीर एकदम दुर्बल हो गया तब एक वैदराज जी ने कहा, आचार्य श्री आप दूध लेने लगो तो मैं आपके रूप को
कर दूंगा। लेकिन आचार्य श्री ने कहा मेरा दूध का त्याग है, दूध का सेवन मैं नहीं करूंगा। वह अपने व्रतों के प्रति बहुत सजग रहते थे। उनके व्रतों में कोई दोष न लग जाए इसलिए वह बहुत सजग रहा करते थे। आचार्य श्री के त्याग से प्रेरणा लेना चाहिए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संपत्ति से नहीं संस्कारों से महान बनो, भोगों से नहीं त्याग से जीवन को सार्थक बनाओ। भैया जी वंदना सभी के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जय। बहुत कम शब्दों में आपने शब्द रखा। मानसी दीदी, मनीषा दीदी, एक आपको सूचना है। हाँ जी बोले भी। मीनाक्षी दीदी को अभी नहीं, और भी लोग जुड़े हुए हैं। आपने दीदी जुड़ी है दिख रही हैं आपको, उनको भी नाम बोलो, उनको बोलने दो थोड़ा सा। अक्षर त्यागी वृत्तियों को पहले बोला ना। जी मैं आराधना दीदी से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच अपने अमूल्य समय दिया। आपने बहुत देर से इंतजार करते हैं, क्षमा चाहते हैं हम आपसे। अपने 2 शब्द हमारे लिए सुना, इसे आराधना दीदी से हम निवेदन करते हैं। माइक शुरू करें दीदी, माइक बंद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। हम सबके प्राणाधार्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। यहाँ अभी जो कोई त्यागी वृत्ति हो उन सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। जो सारी चीजें सबको पता है, किताबों में लिखी हुई हैं, उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा उस बात की है कि आचार्य श्री जी आचार्य थे, तो आचार्यों का एक गुण होता है कि अपनी वाणी से भी वे दूसरों का कल्याण तो करते ही हैं, वैयावृत्ति करते हैं। तो वैयावृत्ति कैसे कैसे करते हैं, समय समय पर कैसे उस व्यक्ति तक जो उन्हें दिख रहा है कि हाँ ये कुछ कर रहा है और उनकी पहुंच से थोड़ा बाहर है, तो भी वो अपने वचनों से उसे कृतार्थ कर देते थे। जैसे कि सभी को मालूम है कि हमारे 2 मुख्य कार्य हैं, पहले से जो रहे कि एक समाधि और एक रंगोली। रंगोली पहले से ही है। तो एक बार जो अपने मुनि महाराज हैं संघ में, उन्होंने हमसे ऐसे कहा कि आपको तो अब आचार्य श्री भी जानने लगे। हमने उनकी तरफ ऐसे, वो खड़े हुए थे, हम बैठे थे, मतलब वो तुरंत ही खड़े होके जाने वाले थे तो रुक गए कहने के लिए। हमने ऐसे देखा कि हमको जानते हैं, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो हमको तो वो भी समझ गए। कहते नहीं नहीं, मतलब आप समाधि कराते हो इस वे में जानने लगे। तो हमने बोला आपको कैसे पता? तो कहते हैं कह रहे थे। हमने फिर, क्योंकि वो जाने वाले थे तो हम ऐसे टर्न होते गए उनकी तरफ, मुड़ते गए उनकी बात पर। आपको कैसे पता? तो बोलते हैं कह रहे थे। किससे? हम और अन से। निरी सागर जी जो महाराज जी हैं, उनके जो बैच के वो सारे पूरे ही महाराज जी बैठे थे, लगभग 51 महाराज जी। तो वो कहते हैं हम लोगों से। तो अच्छा, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे वो है ना गुना वाली ब्रह्मचारिणी, वो भी कराती रहती है समाधि महिलाओं की। तो ऐसे उन्होंने पूरा प्रसंग जो सुनाया। अब सोचकर हमको ऐसा लगा कि जगती के श्रेष्ठ आचार्य और अपने वीतरागी मुनियों के समक्ष ये बात रख रहे हैं कि वो ब्रह्मचारिणी समाधि कराती। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, ऐसा सोचते हैं अपन लोग मिलके। तो ये उनकी वाणी से जो वैयावृत्ति करने का जो भाव उनका रहता था कि उसके प्रति उसकी पीठ तो थपथपा नहीं सकते जाके, ये पता है कि उनके मुख से एक वचन निकलेगा और वो वहां तक कोई ना कोई पहुंचा ही देगा। तो हमको भी ऐसा लगा कि हाँ, अपना जो कार्य है वो गुरुजी तक पूरा
जा रहा है, पूरा नहीं तो कुछ तो जा रहा है। और जाने का भाव क्या था? उनकी खुशी कि वो अपने शिष्यों से, अपने आसपास के सब बच्चों से प्रसन्नता का भी अनुभव करें। तो एक तो ये बात है। दूसरी कि एक बार रंगोली बनी, तो सुबह बनी नहीं थी तो शाम, मतलब रोज बनाते थे हम किलोमीटरों की रंगोली। उस दिन गुरुजी गए नहीं जंगल, तो हमने उनका इंतजार किया, नहीं गए तो नहीं बनाई। आहार का समय हो गया, थोड़ी सी बनाई और छोड़ दी। अब गुरुजी दोपहर तक भी नहीं निकले और शाम को अचानक से आ रहा था कि सब महाराज जी 2-2 बार जंगल जाते हैं, जैसे नहीं जा सकते क्या? तो उस दिन के पहले कभी ऐसा हमने देखा नहीं था अपने जीवन काल में। लेकिन गुरुजी उस दिन शाम को जंगल निकले, तो ऐसा लगा कि यहाँ हमने सोचा था ना, हो गया, ऐसा कैसे? और निकले तो हमने जल्दी से सारी रंगोली बना दी। आचार्य जी गए, 5 मिनट में वापस आए, जबकि वो 20 मिनट में आते थे तो बैठ के टाइम पे। अभी 5 मिनट में वापस आए और अपने गंतव्य स्थल पर जाकर लोगों से कहते हैं, छत्तीसगढ़ ये बात है डोंगरगिरी की, डोंगरगढ़ की, बोलते हैं छत्तीसगढ़ में रंगोली बहुत होती है क्या? तो सब लोग बोलने के नहीं आते जी, यहाँ तो रंगोली का क्रेज नहीं है, तो महाराष्ट्र में ही होती है। तो आचार्य जी बोले अच्छा। सारे लोग बोलने लगे कि आचार्य जी क्या बात है, क्या कारण है, आपको क्या मतलब इस बात से प्रयोजन है? तो कहते नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं लोग बात। तो वो कहते हैं हाँ आचार्य जी, वो गुना वाला चौका है ना, वहीं बनती है सबसे बड़ी बड़ी रंगोली। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो व्यक्ति सारे के सारे दौड़ दौड़ कर हमारे पास आए और बोलते हैं कि इतनी बड़ी रंगोली आप बनाते हो, इसलिए गुरुजी वहां पर आपके लिए बोल रहे थे। हम धन्य धन्य हो गए कि एक रंगोली जैसा एक छोटा सा एक काम है, लेकिन वो कितने बड़े गुरु हैं, वो कितने महान हैं, कितनी उनके अंदर सभी जीवों, छोटे छोटे जीवों के प्रति इतनी करुणा भाव, इतना दया भाव है कि वो सबके कार्य को विश्लेषण कर करके बताते रहते हैं। और एक और आखिरी है 1 मिनट का, क्योंकि और लोग भी बोले। तो एक बार 2014 की बात, आचार्य जी से बैठे हुए थे और उनके जो प्रवचन होते थे, उस प्रवचन में से हम कुछ शब्दांश लेते थे और एक हाइकू रोज बनाकर और सामने रंगोली से लिखते थे हाइकू को, पूरी लाल बिरंगी रंग बिरंगी रंगोली और उस पे सफेद रंग से हाइकू। तो आचार्य श्री जी ने वो पढ़ा और पढ़ के अपना ये हाथ और इस हाथ पे ऐसे ठोक दिया और इतनी तेज ऐसे बोलते हैं लो प्रयोग हो गया। ऐसा 2 बार बोला। 2 बार बोलने से पूरा जो इतना बड़ा सदन था, सभी लोग ऐसे स्तब्ध रह गए कि ये क्या हो रहा है, क्या था? आचार्य जी ने प्रवचन में एक दिन पहले बोला था कि प्रयोग करो। हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। भाई तुम क्या करते हो? मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग उसका उपयोग तो कर नहीं रहे हो। हमारे गुरुजी श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरुजी महान है, इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो प्रयोग करो। और कब तक निमित्तों के पीछे? तो निमित्त जो बोला ना, निमित्त, उसको उन्होंने बोला था सहयोग, कि सहयोग सहयोग सहयोग, छोड़ो सहयोग को, मतलब निमित्तों को छोड़ो, अपना कुछ करो, अपने लिए, मतलब अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ कीजिए। तो ये पूरा जो वाक्य था, इसको हमने हाइकू में 3 लाइन में लिखा था उस दिन कि योग सहयोग ना, योग प्रयोग गहूं उपयोग से। तो आचार्य भगवान को वो 3 पंक्तियां इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अगले दिन वो मतलब सुबह लिखा हमने और शाम को के पहले दीदी आई प्रतिभास्थली की, तो पूरी बहनों को 50 से 60 बहनें थी, सबको नीचे देखने के लिए भेजा कि जाओ नीचे
वो लिखा है ना उन लोगों ने रंगोली से, वो कल का विषय है। तो सारी बहनें नीचे देखने आई कि क्या लिखा था। तो कुल 3 अक्षर मतलब 17 अक्षर और 3 पंक्तियां कि सहयोग ना योग प्रयोग गहू उपयोग से, ये देखने के लिए उन लोगों को भेजा और ये भी बताया कि उन लोगों ने लिखा। तो ऐसी जो उनकी करुणा दया थी, लोगों से जोड़ने का और लोगों को सिखाने का, और जो उनके आश्रित जीव हैं सारे, उनकी पीठ पर इस तरह से कि वाह शाबाश, क्योंकि वो ऐसे माइक पे तो कह नहीं सकते कि शाबाश बहुत अच्छा, तो किसी ना किसी तरह से, ये बहुत छोटा गुण नहीं है, ये अनंत अनंत पूरे पुण्य का संचय करने पर ये गुण विकसित होता है। और हम सभी में भी ऐसे गुण आए कि हम भी अपने आसपास के सभी जीवों को इसी नजर से, इसी नजरिए से देख सकें। बस इतना ही कह के मैं निवाणी को विराम दूंगी। जय जिनेन्द्र सभी को उत्तम क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, वंदना दीदी जी। आपने बहुत अच्छा ही संस्मरण आचार्य श्री का बताया। जैसे प्रमाण का आकार ना प्रमाण में आकार, प्रकाश का आकार ना प्रकाश में आकार, ये पंक्तियां भी आचार्य श्री खुद की है, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि बस आचार्य श्री का ही प्रकाश फैला है सभी जगह। आपका बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत वंदना, धन्यवाद दीदी जी। अभी इसी क्रम में आगे गुना से ही जुड़ी है इशिका जैन, वो अपना संस्मरण बताना चाहती है, तो मैं इनको निवेदन करूंगी कि आप अपना संस्मरण बता दीजिएगा।